इलेक्शन सीरीज के आज के सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं 13 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी परंपरा रही है, सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट दिवस को पढ़ेंगे। 12 जनवरी को बेटा ध्यान रखना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। किनके लिए? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। ये डिटेल याद रखना और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे ही कोई दिवस पूछा जाए तो आपको उस महीने के सारे दिवस याद होना चाहिए। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस। 2 जनवरी को उनके लिए दिन मनाया जाता है जो अपनी बात खुद सही करते हैं, अर्थात इंट्रोवर्ट डे। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती, जिन्होंने बालिका शिक्षा पे बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय मानक ब्यूरो बिस स्थापना दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, जिस वजह से दिन रात होते हैं, मौसम बदलते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस, नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ये महत्वपूर्ण दिवसों की लिस्ट लगातार बढ़ती जाएगी। और अगर आप इस सेशन से जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देते हैं, तो ये श्योर है कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, पर एक छोटा सा डेमो है क्या बेटा? अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के भूमि बैच से जुड़ जाना चाहिए। अगर आपका संकल्प खाकी पहनने का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जॉब करने की, तो खाकी संकल्प बैच और सुरक्षा बैच चल रहा है बेटा होमगार्ड्स के लिए। सभी बैचेस पे करंट टाइम में 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहें तो बड़ी कोड के साथ इसको पा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में आईआईटी मद्रास में उद्घाटित परम शक्ति कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम कंप्यूटिंग क्षमता क्या है? अब बेटा देखो यार, आपके मन में एक चीज तो आनी चाहिए ना, ये पेटाफ्लॉप्स होती क्या है, कौन सी बला है? लिखा है 1.5 पेटाफ्लॉप्स, 2.0 पेटाफ्लॉप्स, 3.1, 5.1 पेटाफ्लॉप्स। तो जो कंप्यूटर की गणना की स्पीड की चर्चा करते हैं, ये चर्चा करते हैं कि 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर है तो गणनाएं कई नंबर्स में चल रही होंगी। तो ये जो पेटाफ्लॉप्स का होता है, इसका मतलब होता है 10 की पावर 5। इसको क्वाड्रिलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रिलियन। ये भी लिख सकते हो बेटा, ये दोनों लेटर्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आईआईटी मद्रास में उद्घाटित परम शक्ति की चर्चा करें तो परम शक्ति की क्षमता है 3.1 पेटाट्रॉप्स, अर्थात 3.1 की पावर 10 की पावर 5 गणनाएं कैलकुलेशन प्रति सेकंड कर सकता है। अब इमेजिन करो बेटा, 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड ये कर सकता है, इसकी ये क्षमता है। अब इसी के अलावा ध्यान रखना बेटा, परम शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इसको प्रयोग किया जाएगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जलवायु मॉडलिंग में, दवा की खोजों के लिए, उन्नत कंप्यूटरिंग सिस्टम के बारे में, साथ ही साथ कुछ और भारत के सुपर कंप्यूटर जैसे परम शक्ति का हो गया 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। परम सिद्धि एआई जो है 5.2 पेटाफ्लॉप्स। अच्छा, पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 5 कैलकुलेशन पर सेकंड। परम प्रज्ञा की चर्चा कर जो आईएस बेंगलोर में स्थित है, ये 3.3 पेटाफ्लॉप्स गणनाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा इस प्रश्न का जवाब देना पहले, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति को 10 जनवरी को मनाया जाता है? अब ये तो कंफर्म है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, पर क्यों मनाया जाता है? क्या हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था? ये तो बेटा 14 सितंबर को किया गया था। आपको याद है या नहीं याद है ये घटना? संयुक्त राज्य महासभा की पहली बैठक में हिंदी का प्रयोग हुआ था 1949 में, या हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी, या भारतीय संविधान का अंग बनाने की घोषणा की? ध्यान रखो बेटा, यूएन असेंबली में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया गया था 10 जनवरी 1949 को। इसलिए 10 जनवरी से को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चर्चा है, आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने वाली फिनटेक कंपनी कौन सी? अभी अंतिम नहीं, इसमें बेटा लेटेस्ट डाटा होगा। हाल ही में किसको प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में स्काईडू को प्राप्त हुआ है। किसको बेटा? स्काईडू को। तो नाम याद रखना। थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? क्या रेजर पे, पेटीएम, स्काईडू, फोन पे, स्काईडू को। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करो, चाहे आपका सपना उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनने का, ये क्वेश्चन तो आपके नजर में आएगा ही आएगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पे लिखी पुस्तक का विमोचन एक स्वच्छता कर्मी द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? इसके बारे में डिटेल बेटा देखते हैं, डिटेल के साथ इसको समझते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पे लिखी हुई पुस्तक है जिसका विमोचन एक स्वच्छता कर्मचारी द्वारा किया गया।
ये कहाँ पे है, पहले बेटा डिटेल याद रखो। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम परिसर में होता है। पुस्तक का शीर्षक है अग्नि सरसुलो विकसितम चिंतनम मलयालम द्रौपदी मुर्मु। अगर इसका हिंदी अनुवाद चर्चा करें तो अग्नि रूपी सरोवर में खिलता हुआ कमल, द्रौपदी मुर्मु। इसको लिखा किसने, इसके लेखक है यारगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता कर्मियों द्वारा विमोचन कराने के उद्देश्य बनता है कि सामाजिक समानता के बारे में, श्रम की गरिमा के बारे में और समावेशिता को बढ़ावा देने का संकेत दिया गया। उद्घाटन कहां पे हुआ, उद्घाटन होता है बेटा विशाखापट्टनम में, अर्थात हमारा चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स याद रखना जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के या झारखंड के। मनोज कुमार गुप्ता हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, उत्तराखंड। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गया, कोई इश्यूज तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा। अगला प्रश्न पूछ रहा है आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य में शुरू की गई। अब बेटा कैंसर स्कैनिंग यूनिट, अब इतना तो कंफर्म हो गया, ये कैंसर के उपचार के लिए होगी। मोबाइल यूनिट है आशा वन, तो ये 4 व्हीलर्स या किसी वैन वगैरह पे चल रही होगी। इसका आयोजन महाराष्ट्र में उद्घाटित हुआ है, राजस्थान में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में, ये बेटा आपको बताना है। तो ध्यान रखो बेटा, इसका प्रारंभ गुजरात राज्य में किया गया है। अब थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। क्या बेटा, इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया। उद्देश्य है हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना। संचालन करंट टाइम में जेनवर्क फार्मास्यूटिकल द्वारा किया जाएगा। इसका प्रबंधन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करेगी। साथ ही साथ ये स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, मुख्य कैंसर, फेफड़ों का कैंसर एवं प्रोस्टेट व ब्लड कैंसर, ये इन कैंसर पे कार्यरत रहेगी। इसके साथ ही 10 प्रकार के कैंसर की जांच को ले जाने में सक्षम है। मैमोग्राफी यूनिट है इसमें, ईबीएफ प्रो डायग्नोलॉजी है तथा टेली कंस्टलेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। विशेष क्या, चलते फिरते पहिए पे अस्पताल आप तक पहुंच जाएगा। अस्पताल लोगों तक पहुंच रहा, ना कि लोगों को अस्पताल तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। प्रश्न बेटा कंफर्म हो गया। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। आशावन कहां से, आशावन जो सुविधा है ये गुजरात में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान दो। तृतीय अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया। थर्ड इंटरनेशनल भारतीय भाषा का सम्मेलन ये उद्घाटन हुआ, ये किसने किया। ये भारत के उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन। नाम कंफर्म है, नाम तो नहीं भूले आप तो अभी तक, अगर नहीं भूले तो बेटा टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये आयोजित कहाँ की गई, इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी कला केंद्र में हुआ। कहाँ बेटा, इंदिरा गांधी कला केंद्र में। ऑप्शन बेटा क्या रहा, ऑप्शन नंबर न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी कला केंद्र, सातवें का। बहुत डिटेल देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितने प्रतिशत रही। यूएन द्वारा 2026 की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि तय की गई, ये बेटा 6.6% तय की गई। डेटा भी याद रखना, जिनका भी एग्जाम बेटा मार्च में है, फरवरी में है, ये लोग बेटा इस डाटा को याद रख लें, भूले नहीं। आठवें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी नंबर सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है एसबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी एसबीआई के अनुसार, दो बेटा, यूएन बोलता है कि 6.6% रहेगी। क्या बेटा, यूएन की रिपोर्ट में बताया गया 6.6, वहीं एसबीआई मानता है कि 7.5% रहेगी भारत की जीडीपी दर। 7.5 क्यों मान रहा है एसबीआई, और यूएन कितना मानता है, यूएन मानता है 6.6%। ठीक है, ये दो डाटा याद रखो। अब जब जहां कहीं पर भी एसबीआई का नाम आ जाए तो इतना तो डाटा आपको याद होना चाहिए। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्रीवत्सलु शेट्टी जी। मुख्यालय का है मुंबई हेडक्वार्टर में, और इसका स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को। टैगलाइन क्या है, बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई। कमला जल विद्युत परियोजना बेटा सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। कमला जल विद्युत परियोजना कहां प्रारंभ की गई। तो बेटा जो कमला जल विद्युत परियोजना, इसकी बेटा ध्यान रखना किस नदी पे है, पहले आप लोग उसका बताओ। ये बेटा कमला नदी पर ही स्थित है कहां पे, ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शंस नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाता है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में आईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है। आईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ रक्षा मंत्री ने किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया, गृह मंत्री ने, या सेना प्रमुख? जल्दी बेटा बताओ किसने किया। बेटा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एनएसजी द्वारा नेशनल बम डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, अर्थात बमों की सारी डिटेल इस सेंटर में जमा की जाएगी, नेशनल बम डेटा सेंटर। अब एनएसजी का तो उद्घाटन करने कौन जाएंगे? भारत के गृह मंत्री का, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 11th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एमएसटीआरआई पीएस मोबाइल ऐप का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है? अब बेटा देखो, हाल ही में बाघों की जनगणना की जा रही है कि भारत में कितने बाघ हैं, तो बाघों की जनगणना में इस मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा। एमएस ट्राइपेस मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा, अर्थात बाघों की गणना व वन्य जीवों की निगरानी करने के लिए। ऑप्शंस क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा ध्यान रखो, एडाई ने को लगातार 5वीं बार कौन सी एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई है? अच्छा, एडा है क्या? एडा बेटा ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल कि इसका फुल फॉर्म रहता है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एनर्जी लिमिटेड। अब बेटा इसने हाल ही में क्या किया है? हाल ही में किसकी रेटिंग प्राप्त की है? तो हाल ही में इसने एक्सीलेंस रेटिंग प्राप्त की, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ऑस्कर 2026 की बेस्ट पिक्चर श्रेणी में कितनी भारतीय फिल्में योग्य पाई गई? मतलब इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, जीतेगा कौन वो अलग की बात है, लेकिन भारत की तरफ से कुल कितनी मूवीज गई? भारत की तरफ से 5 मूवीज गई हैं। पांचों बेटा नाम याद रखना। पहली बेटा कंतारा, शायद देखी होगी। दूसरी है तन्वी द ग्रेट, कौन बेटा? तन्वी द ग्रेट। महाअवतार नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा। मैं बेटा नाम लिखता जा रहा हूँ, एक एक नाम याद रखना। इनमें से एक ऐसी मूवी होगी जो बेस्ट ऑस्कर 2026 की बेस्ट फिल्म बन जाएगी, और यहां से आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। दूसरी बेटा टूरिस्ट फ्रेडी और सिस्टर मिडनाइट, ठीक है, सिस्टर मिडनाइट, ये बेटा मूवीज के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, 53वां जो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला होता है, इसके बारे में कुछ खासियत याद रखो। पहली बार तो इसको निःशुल्क किया गया, अभी तक क्या था? सशुल्क था, इस बार इसको निःशुल्क किया गया। साथ ही साथ इसकी थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है कि 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बेटा इस बार निःशुल्क किया गया है और इसकी थीम है भारतीय सैन्य इतिहास। साथ ही साथ इसकी थीम पवेलियन की चर्चा करें, इसमें अर्जुन टैंक की थीम, आईएनएस विक्रांत देखने को, आईएनएस विक्रांत की प्रदर्शनी, साथ ही साथ एलसीए तेजस की विशाल प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई। इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन और उनके बलिदान को समर्पित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। सैन्य इतिहास, रक्षा रणनीति पर 500 से अधिक पुस्तकों का चुनिंदा, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, गॉड ऑफ ऑनर मिला। फोकस कंट्री क्या रहा? इसमें बेटा फोकस कंट्री स्पेन देश रहा। साथ ही साथ 35 देशों में 1000 से अधिक प्रकाशक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इसका एक डिजिटल फॉर्मेट भी निकाला जा रहा है, जो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का प्रदर्शन होगा, जिसमें क्यूआर के माध्यम से आप 600,000 से अधिक पुस्तकें मुफ्त में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पंखुड़ी डिजिटल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा, महिला व बाल विकास द्वारा या शिक्षा मंत्रालय? तो ये बेटा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, अर्थात 16वें का ऑप्शन वगैरह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, पंखुड़ी के बारे में याद रखो। पंखुड़ी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। महिला एवं केंद्रीय महिला व विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8 जनवरी 2026 को दिल्ली में एकीकृत पोर्टल का लॉन्च किया। ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, साथ ही साथ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसका लक्ष्य महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के सरकारी प्रयासों को निजी योगदानों के माध्यम से आगे प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IATA का सदस्य बनने के लिए भारत की नवीनतम एयरलाइन कौन सी है? अब IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसमें भारत की हाल ही में आकाशा एयरलाइन शामिल हुई है। आकाशा एयरलाइन शामिल होने के साथ ही भारत की 5वीं एयरलाइन बन गई है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे? विस्तारा, एयर एशिया, आकाशा। आकाशा 17वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बेटा भूमि बैच से जुड़ना चाहिए। अगर आप खाकी संकल्प बैच उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, और सुरक्षा बैच बेटा होमगार्ड के लिए, अगर आप इन सभी में से किसी भी बैच से जुड़ते हैं तो 50% डिस्काउंट के लिए आप बेटा कूपन कोड बड़ी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इन सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।